स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आगे चल के इसमें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। हम लोग यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर हम एरिन्स देखेंगे या हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन से और फिर बेंजीन पर डिफरेंट ग्रुप जोड़ करके और फिर उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर सकते हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक सारे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोग देखते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बेंजीन, जो आज हम लोगों का पार्ट 1 होगा, आने के लेक्चर 1 होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें इसके बारे में, बेंजीन के बारे में, तो यहाँ पर बेंजीन जो है ग्रीक, अगर बेंजीन को हम ग्रीक या लैटिन के में अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं फेन या PHENE, है ना, फेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो बेंजीन है, हाइड्रोजन ऑफ द रिंग इज रिप्लेस्ड बाय वन एल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक, और ये बेंजीन रिंग में से भाई अब अगर देखा जाए तो बेंजीन में सभी कार्बन पर आने के 6 कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हम इस हाइड्रोजन को काट करके अगर हम कोई एल्काइल ग्रुप R जोड़ देते हैं तो अब उसको हम बोलेंगे एल्काइल बेंजीन। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन को हटाइए, R को जोड़ दीजिए। एल्काइल बेंजीन आर कॉल्ड एरिन्स या होमोलॉगस ऑफ बेंजीन। क्लियर? फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें तो जो बेंजीन की खोज जिसने किया था उनका नाम था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने 1825 में इसको खोजा था और इन्होंने बनाया था डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल से। क्लियर? फिफ्थ में अगर देखें तो हाफमैन डिटरमाइंड द प्रेजेंस इट्स प्रेजेंस इन कोलतार। कोलतार में जो है हाफमैन ने इसको जो है कि खोज निकाला था, उसमें उन्होंने जो है कि देखा था बेंजीन को, यानी कि उन्होंने कोलतार से बनाया, एक तरह से कह सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 पॉइंट हम लोगों को खास तौर से देखना है। जैसे फ्रेडरिच अगस्त केकुले 1865 में उन्होंने प्रपोज्ड किया साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग हैविंग 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर जो केकुले ने क्या किया था भाई, उस समय जो है कि बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के लिए ढेर जो है कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो रियल स्ट्रक्चर था नहीं बना, एक तरह से उसको सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है कि केकुले ने जो रिंग मतलब बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर दिया वो अब भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं या मानते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी जो है कि अदर जो साइंटिस्ट थे बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को बताए, जैसे यहाँ पर हमने सभी का बनाया हुआ है, वो जो है कि सब रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन केकुले को हम लोग अभी भी लेते हैं। केकुले में क्या था, हेक्सागोनल रिंग था जिसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स थे। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग है, केकुले के अनुसार ये स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हीं के स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं।
ठीक है। फिर दूसरा है देवर ने दिया था, देवर ने डायगोनल फार्मूला दिया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। फिर क्लॉस ने दिया था डायगोनल फार्मूला, उनका कुछ इस तरह से था, डायगोनली ऐसे उन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया था और कहा कि यही बेंजीन का फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रिक फार्मूला बेयर्स एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ये फोर्थ। अब फिफ्थ की अगर बात करें तो ये प्रिज्मेटिक फार्मूला लैडेनबर्ग ने दिया था। लेकिन यहाँ सेकंड से लेकर जो फिफ्थ तक अगर देखें, यानी कि देवर, क्लाउस, बेयर, लैंडबर्ग, इन सभी फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट केकुले फार्मूला फर्स्ट वेयर रिजेक्टेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि केकुले को छोड़ करके बाकी जो है कि एक्चुअल में बेंजीन रिंग का वो स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन क्यों नहीं था, क्या रीज़न था, उसको हम लोग, या हम यूँ कहें कि जो केकुले को के स्ट्रक्चर को माना गया कि ये सही है, तो क्यों सही है, क्या उनके बारे में फैक्ट्स था, क्या उन्होंने तर्क दिया कि ये फार्मूला सही है, तो वो हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग इन सभी के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सब सिमेट्रिकल है भी नहीं, यानी कि जो एक्चुअल में उसमें उसके प्रॉपर्टी दिखते थे, उस प्रॉपर्टी के अनुसार ये स्ट्रक्चर नहीं थे, इसलिए रिजेक्ट किया गया। लेकिन केकुले का क्यों लिया गया, ज़रा उसके बारे में देखें कि क्या फैक्ट्स था, क्या तर्क था, ज़रा उसको हम लोग देखें। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें फैक्ट्स इन फेवर ऑफ केकुलेज फार्मूला, क्या उन्होंने तर्क दिया था बेंजीन रिंग के बारे में और उनके जो स्ट्रक्चर को माना गया, जरा वो एक एक करके हम लोग जरा देखें। जैसे फर्स्ट है कि इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, तो उनके अगर स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो जो बेंजीन रिंग था कुछ इस तरह से था, उसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे था, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी था, इस तरह से बॉन्डेड था, और सभी ये हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे, एक ही नेचर के थे, उनके बीच का डिस्टेंस भी एक जैसा, रिपल्सन एक जैसा, है ना, लेंथ, एंगल सब एक जैसा था। यूँ कहें हम कि कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर होगा, ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। अगर हम लोग देखें तो सभी के बीच का जो डिस्टेंस है और एंगल है सब एक जैसा है, और उनके बीच लगने वाला रिपल्सन भी अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, इस बॉन्ड पेयर के, तो सब एक जैसा दिख रहा है। ठीक, आगे अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग देखें कि गिव 1 मोनो 3 डाई और 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ये इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, जैसे अगर हम किसी हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, ठीक है, और यहाँ पर कोई अगर ग्रुप जोड़ दें तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर एक हटा करके अगर हम कहीं भी कुछ भी जोड़ दें, मोनो जो है कि सब्स्टिट्यूटेड होगा, एक जैसा होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 ग्रुप अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पर भी ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ऐसा जो है कि कितना सेट हो सकता है, एक तो ये 1 हो गया, यहाँ पर अगर जोड़ते तो 2 हो जाता, और यहाँ जोड़ देते तो 3, तो 3 क्या होंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे, और 3 जो है कि क्या होंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। अगर हम लोग देखें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लें हम लोग कि इट गिव्स साइक्लोहेक्सेन ऑन हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब यहाँ पर अगर हम इस बेंजीन रिंग की अगर हम बात कर लें,
अब इस रिंग की अगर बात करें, जैसे ये है बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पर इस हम लोग यूज कर दें क्या, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन हम पास कर दें इसमें, तो इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा H2Ni के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड थे इनके जो स्ट्रक्चर में, वो सब एक जैसे थे, तभी तो ये इन सभी को रिड्यूस करके, या हम यूँ कहें कि बॉन्ड जो टूटा होगा तो ये बॉन्ड एक जैसे होंगे, तभी ये तीनों एक साथ टूटे होंगे और सभी पर क्या आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट ट्राईओजोनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एल्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसका रिएक्शन अगर हम ओजोन से करा दें तो यहाँ पर क्या बन सकता है, ट्राईओजोनाइड बन सकता है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जैसे अगर हम बात अगर कर लें, ठीक है, तो कैसे बनेगा उसको अगर देखें, देखें हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग था, है ना। अब यहाँ पर हम O3 से रिएक्शन करा दें ओजोन से, ठीक है। अब जब ओजोन से हम लोग अगर रिएक्शन कराएंगे, और फर्स्ट ये ले लेते हैं और सेकेंड में जो है कि वाटर और जिंक डस्ट, ठीक है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम लोग करा रहे हैं, Zn3H2O। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि पहले तो वो ओजोनाइड बन जाएगा इस तरह से, तुरंत हम लोग देख लें, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, ये ओजोनाइड बना लिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी ओजोनाइड बन गया आपका, यहाँ पर भी ओजोनाइड बन गया और यहाँ पर भी आपका ओजोनाइड बन गया। अब यहाँ पर अगर हम ये अगर ले लें, जैसे इसी सेकेंड को हम यहाँ पर लिख दें रिडक्टिव 3H2O और Zn, तो अब देखिए क्या होगा, ये हमको मिल जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO, जिसको आप कहते हैं ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ग्लाइऑक्सल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ग्लाइऑक्सल ये बना तो क्यों ये CHO बना, अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं होते, सिमेट्रिकल टाइप के नहीं होते, तो क्या ये संभव था, तो हम कह सकते थे कि संभव नहीं था। इनका मतलब ये है कि इसका बनना ये प्रूफ कर रहा है कि उनके स्ट्रक्चर में अल्टरनेट और सिमेट्रिकल क्या थे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट था, मतलब उस मॉलिक्यूल में है। क्लियर। आगे इट सिंथेसाइज्ड बाय पासिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन थ्रू रेड हॉट ट्यूब। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें, जैसे कि बेंजीन रिंग को हम कैसे बना सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है एसिटिलीन, ठीक है, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हम लोग एसिटिलीन का ले रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इसको, अगर ये 3 मॉलिक्यूल हैं, अगर इन तीनों को अगर तोड़ें ऐसे, तो देखिए क्या होगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और टेल की तरफ, इस एरो के टेल की तरफ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा। सब लोग बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये माइनस और प्लस अगर जुड़ेंगे तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये माइनस और प्लस मिलेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस और प्लस मिलेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया इस वाले में। कहने का मतलब है कि 3 अगर मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन को अगर ले लें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रूफ कर रहा है कि ये सारे इक्विवेलेंट नेचर के होंगे,
क्योंकि सब एक जैसे हैं और मिल रहे हैं, तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ही ये यहाँ पर बच रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों के पॉलीमराइजेशन से ये बन रहा है, इसका मतलब बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो केकुले के फार्मूले के लिए था। केकुले ने जो है कि ये फैक्ट्स दिया था, जिससे प्रूफ हो रहा था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर जो होगा वो यही होगा केकुले के अनुसार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ, ये अब मॉडर्न तरीके की बात अगर हम लोग देखें तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग डिटरमाइंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। यहाँ पर अगर कार्बन एटम के बीच में ये जो डिस्टेंस है, अगर हम उनकी बात करें तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है कि डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर पी ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम टू ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाउनट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। हम आपको एक मॉडल दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक तरह का बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन एटम है ओवरलैप, तो ओवरलैप को देखिए, यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है, ये कार्बन है। ज़रा हम लोग अच्छे से देखने की कोशिश करें, ठीक है। सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऐसे ऐसे रख करके। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का बॉल है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वायर आप देख रहे हैं ऐसे, ये उनके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि कार्बन के जो ऑर्बिटल होंगे हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। एक ऑर्बिटल कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो हमें एक्चुअल में जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो ऐसा है, आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये है आपका पी एक्स है, ये है पी एक्स, और ये है आपका पी वाई, और ये है आपका पी जेड। क्लियर। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये कार्बन के पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। तो हर कार्बन के पास ऐसा ऑर्बिटल होगा। हम उसमें से कुछ ये ऑर्बिटल को नहीं दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है ना। बाकी कुछ हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर हम ऑर्बिटल केवल एक लिए हैं, बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार्बन है, उनके पास तो जैसा हमने ऑर्बिटल दिखाया वैसा रहेगा ही है, रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन, यहाँ पर एक ऑर्बिटल तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे, तभी तो ये सिंगल बॉन्ड बना होगा। जैसे ये है ऑर्बिटल, अब ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किया होगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पर तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड बना है। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग है। एडजेसेंट कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है, जो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए एक पाई हो गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ज़रा देखें हम लोग, फिर ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, है ना। ये बीच में सिंगल बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड आ गया। तो आप देखें ध्यान से, तो ये 3 डबल बॉन्ड हो गए, और ये आप देख रहे होंगे हेक्सागन है। यहाँ से भी अगर देखें तो ये हेक्सागन है। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको डाउनट्स रिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक हेक्सागन लेयर ऊपर अगर मान लें ये, और दूसरा क्या है, एक नीचे है, तो ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं डाउनट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। आगे हम लोग इसके बारे में कुछ देखें। आगे देखिए, ये तो है फैक्ट्स इन फेवर ऑफ कैकुले फार्मूला। अब हम लोग जरा देखते हैं ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कैकुले फार्मूला।
हम लोग स्टूडेंट्स अगर देखें यहाँ पर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द केकुले फार्मूला, क्या मतलब ऑब्जेक्शन था इनके फार्मूले में, जरा उसको एक एक करके देखें कि इट शुड गिव टू आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर समझ ले, टू आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दैट इज 1:2 एंड 1:6, बट इट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। भाई जब रेशियो अगर दो तरह के हैं तो केवल एक ही प्रोडक्ट क्यों? पहला ये ऑब्जेक्शन। दूसरा कि इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स बट इट इज़ हाईली स्टेबल एंड बिहेव्स सैचुरेटेड कंपाउंड। कहने का मतलब जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, ठीक, तो 3 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जो लूज बॉन्ड होता है आसानी से टूट जाना चाहिए, है ना। तो ये स्टेबल कैसे हो गया, ये हाईली स्टेबल क्यों हो गया, इसको उन्होंने जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कहने का मतलब है कि भाई जो स्टेबिलिटी है बेंजीन रिंग का, वो कैसे ये ज़्यादा स्टेबल है और इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह से बिहेव कर रहा है कि वहाँ पर कोई एडिशन नहीं हो सकता है, ऐसा वो बिहेव कर रहा है, उसकी इतनी स्टेबिलिटी है। ये दूसरा ऑब्जेक्शन था। थर्ड की अगर बात करें कि यहाँ पर जो केकुले स्ट्रक्चर है ऑफ बेंजीन फेल्स टू एक्सप्लेन अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब हम लोग अगर यहाँ पर ये देखें कि उसके पास अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेंजीन रिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है भाई। कैसे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इसको बॉन्ड इजीली यहाँ पर टूट जाना चाहिए, बॉन्ड टूट करके किसी इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहिए, फिर न्यूक्लियोफाइल आने के एक तरह से एडिशन होना चाहिए, लेकिन ये प्रीफर करता है किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अगर लाते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये इसको दे देता है और यहाँ पर बन जाता है क्या, कुछ इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और यहाँ प्लस आता है, फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ से H+ बाहर हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। कहने का मतलब है कि इस तरह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन नहीं। तो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन जो है कि नहीं कर पाया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब जो कैकुले का जो थियरी था हम उनकी बात कर रहे हैं। आगे कुछ दो अब इस तरह से और पॉइंट थे कि इट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज लेस 49.8 किलो कैलोरी पर मोल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैकुलेज फार्मूला, क्लियर। इसी तरह से हीट ऑफ कंबशन इज लेस देन, ये इतना था, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फार्मूला 824 किलो कैलोरी था। तो कुछ ये ऑब्जेक्शन थे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग का कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हम लोग देखें आगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर होगा क्या प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रिपरेशन को, है ना, फ्रॉम लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड से जो है कि प्रिपरेशन बेंजीन का कैसे होगा, आप ले लीजिए सोडियम बेंजोएट। आप यहाँ पर सोडा लाइम आने के CaO और NaOH के साथ डिस्टिलेशन आने के हीट कर दें, हम अगर डिस्टिलेशन करें उसका, तो आपका बन जाएगा सीधे बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अगर सोडियम बेंजोएट यहाँ पर भी लेते हैं या सोडियम साल्ट ऑफ, जिसको एसिड कहते हैं कॉमन रूप से, अब यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम सोडा लाइम कहते हैं। डिस्टिलेशन कर दें तो बेंजीन और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि नॉन वोलाटाइल होता है, और ये क्या होगा, वोलाटाइल होगा, बेंजीन आपका बन जाएगा। आगे है थाइलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, यहाँ भी सोडा लाइम यानी CaO और NaOH ले लें और डिस्टिलेशन कर दें तो बेंजीन बन जाएगा। आगे है फ्रॉम हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन से कैसे बनाएंगे बेंजीन, देखिए क्लोरोबेंजीन है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दीजिए इन एलॉय के प्रेजेंस में,
तो आपका सीधे ये क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में। आगे हम लोग और मेथड देखते हैं, थर्ड। आगे देखें स्टूडेंट्स, थर्ड अगर हम लोग देखें फिनॉल से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर फिनॉल है और उसके साथ अगर हम जिंक पाउडर रेड हॉट अगर हीट कर दें हम लोग, तो आपका सीधे बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और डायरेक्ट ये हाइड्रोजन इस बेंजीन से लग जाएगा, इस कार्बन से, तो आपका बेंजीन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर बहुत आसान तरीका है, जिंक पाउडर मिलाइए, रेड हॉट टेम्परेचर पर हीट कर दिए, सीधे बेंजीन बन के तैयार। आगे अगर देखें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं डीसल्फोनेशन। यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये है, वाटर मिलाया और हीट कर दिया, आपका बेंजीन बन गया और H2SO4 बाहर। आगे फ्रॉम एसेटिलीन, एसेटिलीन आपका देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए हैं और 3 मॉलिक्यूल्स एसेटिलीन को अगर हम लोग देखें तो कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं कि इसको देखिए ऐसे तोड़ देना है, इसको ऐसे तोड़ना है और इसको ऐसे तोड़ना है और इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए और ये यहाँ जोड़ दीजिए। अल्टरनेट आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट बनेगा जो आपका बेंजीन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर एसिटिलीन का 3 मोल लिया गया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखें तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बर्थलॉट सिंथेसिस। यहाँ पर ये सिंथेसिस प्रूफ करता है कि बेंजीन में क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का क्या है, अरेंजमेंट है। इस सिंथेसिस से यही प्रूफ होगा। आगे हम लोग अगला मेथड देखते हैं, 6th मेथड से कैसे बेंजीन बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखें हम लोग आगे, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ डाईएजोनियम कंपाउंड। डाईएजोनियम कंपाउंड का मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हम लोग लेंगे। यहां पर अगर हम लोग ले लें इथेनॉल या एल्कलाइन स्टेनस क्लोराइड ले लें या हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ उसको अगर हम ट्रीट करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को, तो आपका सीधे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपका ये है, एल्कोहल के साथ अगर हम हीट कर दिए तो आपका जो है कि बेंजीन और एस्टल्डिहाइड HCl और N2 बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो भी बेंजीन ग्रुप पर ये ग्रुप लगा है ये पूरा हट जाएगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ अगर हम हीट कर दें तो ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। H3PO2 HCl और N2 गैस बाहर हो जाता है। यहाँ पर थर्ड अगर हम लोग देखें बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस पास कर दें NaOH और स्टेनस क्लोराइड अगर हम लोग ले लेते हैं तो आपका बेंजीन HCl और N2 बाहर हो जाएगा। इससे भी कहने का मतलब ये है कि हम बेंजीन बना सकते हैं। आगे हम लोग अगला मेथड देखें। आगे हम लोग यह देखें ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तो यहाँ पर आपने लिया है कि क्लोरोबेंजीन और मैग्नीशियम के साथ अगर हम लोग हीट कर दें तो आपका यह बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में एसिड और वाटर मिला दें तो बेंजीन बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए आपका बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और वाटर एसिड के प्रेजेंस में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टूट गया किस में, H+ और OH- में। और फिर यहाँ पर हो गया ये फिनाइल पर ये निगेटिव चार्ज, तो ये H+ से रिएक्ट करके बेंजीन बन जाएगा और Mg+ और OH- ये मिलकर के MgOHCl बना लेगा। आगे है फ्रॉम एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन बेंजल्डिहाइड। आपका बेंजल्डिहाइड ये है, H2SO4 के साथ अगर हम हीट कर दें तो भी आपका बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोनाइलेशन। क्लियर। आगे एक और मेथड देख लेते हैं हम लोग।
आगे अगर हम लोग देखें ये फ्रॉम एरोमेटाइजेशन या हाइड्रोफार्मिंग या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, तो यहाँ पर अगर हम कैसे अगर बनाएंगे, अगर बनाना हो बेंजीन तो कैसे बनाएंगे जरा देखें। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा कि द कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन में क्या क्या जो है कि इन्वॉल्व होंगे जरा देखें, डिहाइड्रोजिनेशन और साइक्लाइजेशन और आइसोमेराइजेशन, और ये सब हम लोग करेंगे नॉर्मल एल्केन का। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो नॉर्मल एल्केन होगा उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए या 6 से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल हेक्सेन आपने ले लिया और ये रिएजेंट आपने यूज कर दिया, तो ये इसका क्या कर देगा, एरोमेटाइजेशन कर देगा, साइक्लिक रिंग में ये चेंज हो जाएगा और बन जाएगा क्या, बेंजीन। इसी तरह से अगर हम नॉर्मल हेप्टेन ले लें तो अब यहाँ पर भाई रिंग बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, अब हमारे पास 7 कार्बन हो गया, तो 1 कार्बन जो है कि यहाँ बेंजीन पर ऊपर लग जाएगा। कहने का मतलब अगर नॉर्मल हेप्टेन ले लें और ये रिएजेंट या कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो आपका ये टॉलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें कि टॉलुइन अगर ये है और उसमें मेटालिक ऑक्साइड हाई प्रेशर पर अगर ले लें तो भी ये आपका क्या हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और उसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, है ना। तो कैसे अटैक करेगा, क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें, है ना, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।